डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबरा राना मशहूद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने जो बच्चों को, ख़वातीन लड़कियों को, यानी कि जिनकी उम्र मेरा ख्याल 15 साल, 14 साल, 12 साल या 16 साल होंगी, उनको अवार्ड देने के लिए उनको एक तकरीब में इनवाइट किया गया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें बिल्कुल इनकार कर दिया और वो चले गए। उन्होंने कहा कि हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब हुआ ये है कि इस वक्त ये वाला वाकया पूरे मीडिया पर चल रहा है, यानी कि बच्चियों को अवार्ड देना भी हराम है और बच्चियों को बेटी कहना या अपनी बेटी बोलना या उनके ऊपर जैसे कहते हैं कि शफकत से उनके सर पे हाथ रखना और कहना कि जी हमारी बच्चियां हैं, ये कहना भी हराम है। उस पर तनकीद कर रहे हैं। कोई कह रहे हम तो अपनी उनकी उसमें नहीं जाएंगे, कोई कह रहे हैं कि बुलाया क्यों है। उन्होंने कहा है मैं ख़वातीन इन लड़कियों को, ख़वातीन इन लड़कियों को, इन 15-14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा। जब वो चले गए तो जो वहां पे इंतजामिया थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक किस चीज के डॉक्टर है पता नहीं। पहली तो बात है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि जाकिर नाइक की क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि उनको उनके जरिए बच्चों को अवार्ड दिए जाएं। वो जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया है तो डॉक्टर साहब जो है ना वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए। शर्मनाक बात यह है कि क्यों उनको थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। भारत का एक कुर्ता पैजामा और क्या बोलूं मैं, तारिक फ़तेह साहब इनके लिए काफ़ी वर्ड यूज़ करते थे। ये जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान की यात्रा में भारत का भगोड़ा है। ये जिस तरीके से इसकी इस्लामिक कट्टर इस्लामी तालिबानी सोच सामने आई है ना, उससे पाकिस्तानी ही नाराज़ हो रहे हैं। मतलब इस्लाम, कट्टर इस्लाम के अनुसार लड़कियों का, सीरियसली बता रहा हूँ, लड़कियों को केवल घर में रोटी पानी बनाओ, बच्चे पैदा करो, उससे ज़्यादा उनका कोई योगदान नहीं रहता। तो इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इसका किस तरीके का इस्लाम है। पाकिस्तानी काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में एक रिसेप्शन थी जिसमें कुछ बच्चों को अवार्ड्स देने थे। पहली तो बात है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जाकिर नाइक की क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि उनको उनके ज़रिए बच्चों को अवार्ड दिए जाएं। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनसे अवार्ड लें। एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने जो बच्चों को, ख़वातीन लड़कियों को, यानी कि जिनकी उम्र मेरा ख्याल 15 साल, 14 साल, 12 साल या 16 साल होंगी, उनको अवार्ड देने के लिए उनको एक तकरीब में इनवाइट किया गया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें बिल्कुल इनकार कर दिया और वो चले गए। उन्होंने कहा है मैं ख़वातीन इन लड़कियों को, ख़वातीन इन लड़कियों को, इन 15-14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा। जब वो चले गए तो जो वहाँ पे इंतज़ामिया थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है ऐसे करें, बॉयज़ स्काउट्स को आप अवार्ड दे दें, गर्ल्स स्काउट्स को अवार्ड ना दें। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आई। पहले बात है, आपको पहले दिन से हम एक चीज़ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि शर्मनाक बात यह है कि क्यों उनको इनवाइट किया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। अगर वो आ भी गए हैं तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। मैंने आपको पहले कहा था कि अमूमन जो राइट विंग इस्लामिस्ट होते हैं या राइट विंग इस्लामिस्ट ये जो क्लैरिक्स हैं, इनकी समझ नहीं है कि ये क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान की सोसाइटी में। ना तो ये सऊदी अरब से आए हैं, ना ये ईरान से आए हैं, ना ये किसी ऐसी जगह से आए हैं। ठीक है, लोगों की एक एफिलेशंस होती हैं, चलो सऊदी अरेबिया से, वहाँ से इमाम काबा आ गए या मदीना से लोग आ गए तो आप एक यू फील ओब्लाइज्ड कि जी ठीक है होली प्लेस से लोग आए हैं। एक पाकिस्तान के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि अब वो पाकिस्तान की यंग लड़कियां जो कि 16 साल 15 साल की, जिनका मुस्तकबिल होना चाहिए कि वो गूगल के लिए काम करें, जिनका मुस्तकबिल ये होना चाहिए
कि वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करें, जिनका मुस्तकबिल ये होना चाहिए कि वो एप्पल के लिए काम करें, अगर उनको ये अवार्ड देने की कोशिश की गई और दिलवाने की कोशिश की गई और उसके लिए आपने जाकिर नाइक साहब का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने उसको इनकार कर दिया, उन्होंने कहा इन 14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि आप खवातीन को मेरे सामने ना लेके आए। ठीक है जी, भाई खवातीन को आप लेके जा रहे हैं उनके सामने, और खवातीन में भी यंग लड़कियों को लेके जा रहे हैं, क्या मैसेज दिया आपने? क्या जाकिर नाइक ने मैसेज दिया है? क्या पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट करवाने की कोशिश की गई? हमारी हुकूमतें क्यों आज के ज़माने में ये समझती हैं कि शायद इस तरह के जो फायर ब्रांड क्लैरिक हैं उनको अगर हम लेके आएंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा? ठीक है जी, अब जाकिर नाइक जो हैं, क्या उन्होंने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से काम किया है? क्या उनका कोई इंस्टीट्यूट है जिन्होंने जिन्होंने साइंस के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन की है? क्या उनका कोई ऐसा अदारा है जिसने ये किया है कि वो मुस्तकबिल में या अभी कोई इंटरफेथ डायलॉग या इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से काम किया है? क्या काम किया है? डॉक्टर जाकिर नाइक, किस चीज के डॉक्टर है पता नहीं, खैर डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं जी वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। और हुआ ये कि यहाँ पर स्वीट होम के नाम से एक कह लीजिए कि यतीम खाना है, वहां पर वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, वो बच्चे वहां पर रहते हैं। तो उनके लिए एक इवेंट रखा गया कि ये जाकिर नाइक जो है, बार बार लोग मुझे टोकते हैं आप डॉक्टर क्यों बोलती हैं, तो जी इनको बुलाया गया और कहा गया कि इन बच्चियों को, यानी बच्चों और बच्चियों को जो है आपने अवार्ड्स देने हैं, जो उन्होंने जाहिर है पूरा साल जो उन बच्चों ने वहां पे काम किया होगा तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड देना है। अब जी ये जाकिर नाइक साहब वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने किया ये वीडियो बड़ी इजीली आपको अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। ये वहां पे पहुंची और उसके बाद इन्होंने जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी या बच्चियां थी उनको अवार्ड देने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि जी हम इनको हाथ नहीं लगा सकते, तो सर अपने अवार्ड ऐसे देना था ना, कोई झप्पियां थोड़ी डालनी थी। लेकिन खैर उन्होंने कहा कि जी हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है। यानी कि बच्चियों को अवार्ड देना भी हराम है और बच्चियों को बेटी कहना या अपनी बेटी बोलना या उनके ऊपर जैसे कहते हैं कि शफकत से उनके सर पे हाथ रखना और कहना कि जी हमारी बच्चियां हैं, ये कहना भी हराम है। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन जब ये बैठे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देने जहां पर फीमेल टीवी एंकर्स थी, तो वहां पे इनको ख्याल नहीं आया कि किसी नामहरम के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और एक एक घंटे उनके साथ बातें कर रहे हैं, तब वो महरम और ना। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी जाकिर नाइक के बारे में। जाकिर नाइक की सोच आप देख सकते हो किस तरीके से वो पाकिस्तान की छोटी बच्चियों को अवार्ड देने से बिफर रहा था और वो गायब हो गया। ये सोच है अफ़गानियों की, ये सोच है कट्टर इस्लामियों की, अफ़गानियों की नहीं बोल रहा हूँ, तालिबानियों की। अफ़गान में मतलब एक ही स्कूल में बच्चे और बच्चियाँ एक साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। फुल बुरखा चाहिए। फुल बुरखा मतलब जो ये आँखें भी हैं ना वो भी जाली के थ्रू कवर रहे, इस तरीके की सोच। तो वो आ गई बेचारी, नकाब वकाब पहन के आ गई, हिजाब हिजाब पहन के। बट जाकिर नाइक ऑब्वियसली उसके हिसाब से ये गलत है, उसकी इस्लामी सोच ये है कि बिल्कुल कुछ नहीं। तो सीन ऐसा क्रिएट हुआ, जाकिर नाइक का खूब जम के स्वागत हो रहा था। जाकिर नाइक को खूब मतलब पाकिस्तान में एक बड़ा इस्लामिक स्कॉलर पेश किया जा रहा था ये, और वो पाकिस्तान में इनका बहुत विरोध है क्योंकि जाकिर नाइक ने इतना उल्टा सुल्टा कई चीज़ों में बोला है। जो पाकिस्तान के मौलाना है वो सुन्नी हो तो भी इसके विरोधी हैं। सिया तो पाकिस्तान के जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बहुत विरोधी हैं। आमिर लियाकत हुसैन को आप जानते होंगे, जो मर गया है, वो जाकिर नाइक का बहुत बड़ा मतलब एक विरोधी था। उसके मैंने कई इंटरव्यू देखे जिसमें जाकिर नाइक के लिए वो बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करता था, बहुत मतलब ख़तरनाक वर्ड बोलता था। आमिर लियाकत हुसैन आप जानते होंगे मर गया, जो घर में ही उसने आत्महत्या की थी। क्या किया था, क्योंकि वो नंगा, उसका एक वीडियो वायरल हो गया था जिसके बाद वो उसने सुसाइड किया, जनरेटर की गैस का बहाना बनाया गया, वो मर गया। तो ये सीन है। जाकिर नाइक ऑब्वियसली जाकिर नाइक एक बहुत ही ब्रेन बॉस्ट, जिसने बहुत लोगों को ब्रेन बॉस्ट किया। जाकिर नाइक मतलब इसने इसकी वजह से मतलब इंडिया में इतने लोगों का ब्रेन बॉस्ट हुआ, जो मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, जो लोग हिंदुओं को दिवाली विश करते थे वो दिवाली विश करना तक बंद करा दिया। और एक चीज़ है यार, मैं कहता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ।
जो अंदर है दबी हुई सोच है, वो अगर दबी रहेगी, दूसरों को पता नहीं चलेगी, इससे अच्छा पता चल गया, जाकिर नाइक ने असली चेहरा बता दिया कि ये असली चेहरा है, भले हम लोग छुपे रुस्तम हैं, बताते नहीं हैं, तो जाकिर नाइक का उसमें एक योगदान है। आज के सोशल मीडिया के टाइम पे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। जैसे हम पहले सुनते थे कि भारत में जब पाकिस्तान जीतती है तो बहुत जश्न मनाया जाता है, बम फटाके फोड़े जाते हैं मुस्लिम एरिया में। तो मैं छोटा था तो मुझे लगता था नहीं ये सब बकवास बातें हैं, भारत की टीम में खुद जहीर खान खेल रहा है तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट क्यों करेंगे। बट आज के टाइम पे आपने कई बार देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हालांकि पाकिस्तान भारत से मैच ही कम जीतती है, बट जीतती है तो स्टोरीज़ लगती हैं इंडिया में मुसलमानों की तरफ से, वीडियोज़ आते हैं और ये जेन्युइन वीडियो होते हैं। मतलब मैं कोई फेक वीडियो नहीं बोल रहा हूँ, 1000 वीडियो पड़े हैं, उससे पता चल जाता है कि यार ये जो पुरानी बातें थी वो सच है। हालांकि बहुत सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन कुछ इलाकों में कई लोग कर देते हैं। आपको क्या कहना